जिस जिस पे जग हंसाए उसने इतिहास रचाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल विन मोटिवेशन पे। दोस्तों मेरा नाम है विनय कुमार। आज इस वीडियो बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी मोहब्बत के खातिर पर्वत का सीना चीर के दिखाया। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, शुभकामना तरीके से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी ताकि आने वाली सारी मोटिवेशन आपके हाथ से ना छूट सके। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी उस व्यक्ति की है जो बिहार राज्य में गया जिले में एक बहुत ही पिछड़े गांव जिसका नाम है गहलोर। दोस्तों गहलोर इतना पिछड़ा गांव है, इतना पिछड़ा गांव है, यहाँ तक कि दोस्तों वहाँ पे शिक्षा के नाम पे स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे इलाज के नाम पे अस्पताल नहीं है। अगर आपको अस्पताल जाना है तो दोस्तों कम से कम आपको एक दिन का समय लगाना पड़ता है वहाँ से अस्पताल पहुँचने में। यानी दोस्तों इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ वो जगह है। ऊपर से दोस्तों वहाँ पे क्या है कि जो चारों तरफ है वहाँ पे पहाड़ियाँ है, बहुत ज़्यादा बीहड़ इलाका है, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति का जन्म हुआ 1934 में, उसका नाम था दशरथ मांझी। दोस्तों दशरथ मांझी को आपने मूवी भी देखी होगी द माउंटेन मैन। दोस्तों उसकी मैं स्टोरी बताने वाला हूँ पूरी। दोस्तों ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब था। दोस्तों इतना गरीब था कि इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ये बंदा टाट के कपड़ों को फाड़ के और उनको सिल के उनको कपड़े की तरह पहनता था। इवन दोस्तों चप्पल की जगह ये बंदा देसी जुगाड़ करता था, टिन के ऊपर छेद करके उसमें रस्सी बांध के चप्पल बनाता था या फिर नंगी पैरी चल देता था। दोस्तों इतना ज़्यादा मेहनती और इतना ज़्यादा गरीब व्यक्ति था ये। दोस्तों ये मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। आसपास के गांव में जाके मजदूरी करना, लकड़ी काट के और ऐसे ऐसे करके घर का खर्चा चलाता था। एक दिन इसकी एक दूसरे गाँव की लड़की से इसकी मुलाकात हुई, उसको उससे प्यार हुआ, मोहब्बत हो गई। दोस्तों उसने सोचा कि इसको भगा के ले चलते हैं, देन वो उसको भगा के ले आया और उसको शादी कर ली उससे। जो उसकी वाइफ थी उसका नाम था फगुनी, जिसको ये बुलाता था फगुनिया के नाम से। दोस्तों फगुनिया के बीच में और दशरथ मांझी के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, भले ही कितनी गरीब सही, ये लोग कितना भी गरीब सही, तो इनके बीच में जो खुशियाँ थी, जो इनके बीच का जो कहते हैं मोहब्बत थी, प्यार थी, दोस्तों जो बॉन्डिंग थी वो अनलिमिटेड थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग थी। ये लोगों के पास पैसा ना होने की वजह से भी तब भी दोस्तों ये बहुत खुश रहते थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि खुशी ज़्यादा दिन की नहीं रहती, यानी कि बुरे लोगों की नज़र लगी जाती है। दोस्तों जब फगुनिया मांझी को खाना देने जा रही थी तो उसका जो पहाड़ी पे से पैर था वो फिसल गया, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई। जब उसको थोड़ी कंडीशन थी उसको ठीक करने की, तो जब उसको अस्पताल ले आया गया दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा लगभग एक दिन का समय लगता था वहाँ पे अस्पताल में पहुँचते उसकी डेथ हो गई रास्ते में। दोस्तों इसका मांझी पर बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि दोस्तों जब आप भी किसी से अगर बेइंतहा मोहब्बत करते हो, अगर वो आपसे छिन जाए वो भी एक बेकारण बेवजह, तो दोस्तों आपको भी कितना बुरा लगता है। दोस्तों सोच कर देखो कि उस व्यक्ति के पास कितना बड़ा उसके ऊपर पहाड़ टूटा होगा। उसको दोस्तों इतना ज़्यादा पागल हो गया वो, इतना ज़्यादा सनक, उस मतलब एकदम बावला हो गया वो, अपनी मोहब्बत से एकदम से छिन जाने से दोस्तों बहुत ज़्यादा वो टूट गया। बहुत ज़्यादा उसको खाने का भूख नहीं लगती थी, उसको रातों में नींद नहीं आती थी। दोस्तों इसी सनक में उसने डिसाइड किया, उसने कहा कि भाई अब ये पहाड़ ही नहीं रहेगा। दोस्तों फिर क्या, अपने कमिटमेंट में, अपने जोश में, अपने उबलते हुए खून में वो व्यक्ति चला गया। जैसा दोस्तों मैंने कहा था वो बहुत ज़्यादा गरीब था, ना तो उसके पास जैक थी ना उसके पास बैग थी। दोस्तों उसने क्या किया, डायरेक्ट गया वहाँ पे, छैनी हथौड़ी लेके गया और दोस्तों तोड़ना शुरू कर दिया पहाड़। दोस्तों आपको अजीब लग रहा होगा सुनने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जब पहाड़ टूटते हैं तो उसको बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी क्रेन्स मिलकर तोड़ पाती है, वो भी महीनों में और सालों में। दोस्तों ये व्यक्ति अकेला ही चला गया, वो भी छैनी और हथौड़ी लेकर। दोस्तों बहुत ही अजीब लगता है सुनने में, लेकिन दोस्तों ये सच है। दोस्तों इस व्यक्ति के हौसले की बात है कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा कदम उठाया, और दोस्तों कदम उठाया नहीं दोस्तों, दुनिया ने इसको इतना मजाक उड़ाया, इसके गांव वालों ने, इसके घर वालों ने। दोस्तों ऐसा कहते हैं संघर्ष के वक्त आपका कोई व्यक्ति साथ नहीं देता, लेकिन दोस्तों सफलता में दुनिया आपका साथ देती है। दोस्तों वैसा ही इसके साथ हुआ। जब ये व्यक्ति अपना वहाँ पे पसीना बहा रहा था, जब ये वहाँ पे पत्थर तोड़ रहा था, पहाड़ तोड़ रहा था, तब दोस्तों इस व्यक्ति का किसी ने साथ नहीं दिया, उल्टा इसका मजाक उड़ाया। लेकिन दोस्तों इसके मन में जो आग थी, जो इसके मन में जो इसकी डेडिकेशन थी, जो इसका मोटिवेशन था, दोस्तों इसकी वजह क्लियर थी कि भाई अब मुझे फोड़ना ही है, या तो ये रहेगा या मैं। दोस्तों आपने डायलॉग भी सुना होगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। दोस्तों इस पर वो टिका रहा। दोस्तों इसने 22 साल की
कड़े संघर्ष से, कड़ी मेहनत से इसने अपने छेनी हथौड़ी के दम पे, अपने बाजुओं के दम पे, अपने उबलते हुए खून और रक्त के दम पे दोस्तों इस व्यक्ति ने उस पहाड़ को तोड़ के दिखा दिया। दशरथ मांझी ने अपनी मोहब्बत के दम पे 25 फुट ऊंचे, 30 फुट चौड़े और 307 फुट गहरे पहाड़ का सीना चीर के दिखा दिया दोस्तों। इससे बड़ा मोहब्बत का सिंबल शायद आज तक नहीं होगा दोस्तों। जहां कभी पहले 70 किलोमीटर का लोगों को रास्ता तय करना पड़ता था, आज दोस्तों वहीं पर लोगों को सिर्फ 10 किलोमीटर रास्ता चलना पड़ता है दोस्तों। जहां कभी लोगों को अपने इलाज कराने के लिए एक एक दिन लग जाता था, अब दोस्तों लगभग 1 या आधे घंटे में लोग पहुंच जाते हैं बहुत इजीली दोस्तों। मांझी के गांव के साथ साथ 60 और गांव हैं जो डेली उस रास्ते से निकलते हैं दोस्तों। यानी कि उस व्यक्ति ने वो पत्थर की लकीर खींच दी जो दुनिया में अब कोई मिटा नहीं सकता है। यूं तो दोस्तों शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था तो दोस्तों उसमें भी 22 साल का वक्त लगा था। जिस प्रकार दोस्तों मांझी को उस पहाड़ का सीना चीरने में 22 साल का वक्त लगा। लेकिन दोस्तों एक चीज आप समझने की कोशिश करना, अगर शाहजहां के पास वो रियासत नहीं होती, अगर शाहजहां के पास वो मजदूर नहीं होती, अगर शाहजहां के पास वो दौलत नहीं होती, तो शायद उसका ख्वाब ही रह जाता और ताजमहल कभी बन नहीं पाता। लेकिन दोस्तों ये इसकी मोहब्बत की निशानी है, ये मोहब्बत की सच्ची निशानी है। जिस गरीब व्यक्ति ने, जो दशरथ मांझी थे, उन्होंने अपने गरीबी से हताश ना होते हुए अपनी मेहनत और मजदूरी से, अपनी छेनी हथौड़ी से एक पहाड़ का सीना चीर दिखाया और दोस्तों मोहब्बत को सच्चे लफ्जों में बयां करके दिखाया दोस्तों। एक दुख की बात ये भी है कि बहुत ही जल्दी, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की तो दोस्तों इनको क्या था, बीच में कैंसर से पीड़ित हो गए थे, यानी बीमार हो गए थे। इनका क्या हुआ, धीरे धीरे कैंसर बढ़ा। 2007 में इनके जो स्टेज थी कैंसर की बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर हो गई। 17 अगस्त 2007 में दिल्ली एम्स में दोस्तों इन्होंने अपनी देह त्याग दी दोस्तों। इन्होंने देह त्याग दी, लेकिन दोस्तों आज भी ये व्यक्ति लोगों की यादों में जिंदा है। इन्होंने मरने से पहले अपना अच्छा हुआ साइन कर दिया अपने ऊपर बायोपिक बनाने के लिए दोस्तों, इसलिए आज हम लोग इनको याद करते हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनका गांव इतना पिछड़ा था, जब इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया तो वहाँ की सरकार हिल गई। जब उनकी सरकार हिली बिहार की, तब उन्होंने ये चीज़ पे एक्शन लिया, उनके हेल्प करने के लिए उन्होंने एक्शन भी लिया, कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आपके गांव के फैसिलिटीज़ बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों एक दुख की बात यह है कि ये व्यक्ति मर गए, लेकिन दोस्तों इनके मरने के बाद भी इनकी जो आखिरी इच्छा थी वो आज तक सरकार पूरी नहीं कर पाई है। इनकी इच्छा थी उनका जो गांव है वो डेवलप्ड बने, वो भी एक विकसित बने, लेकिन दोस्तों सरकार ने वादे तो किए, जैसा आप जानते हो सरकार वादे तो करती है लेकिन साला निभाना भूल जाती है दोस्तों। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आज भी उनकी जो आत्मा है वो शायद उनको मुक्ति ना मिले। लेकिन दोस्तों अगर आपके अंदर भी ये जीवित है, अगर आपके अंदर भी एक दशरथ मान है, यानी कि आपके अंदर वो मोटिवेशन है, आपके अंदर का फायर है, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रहो दोस्तों। एक चीज़ याद रखो, आपने अगर कोई भी चीज़ चुन ली है तो चाहे दोस्तों कुछ भी हो जाए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, चाहे कितना हार्ड वर्क करना पड़े, कितना स्मार्ट वर्क करना पड़े, दिन रात एक हो जाए, उसको छोड़ना मत। चाहे कोई भी आपको कितना भी डिमोटिवेट करे, कितना भी नेगेटिव करे उस बारे में, दशरथ मान की तरह लगे रहना। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो या फिर दशरथ मांझी के बारे में कोई बात आपको अच्छी लगे दोस्तों, कमेंट में जरूर शेयर करके बताइए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मोटिवेशन काफिले में बने रहिए। #WinMotivation साइनिंग ऑफ। Yes, I'm on my, I'm so, yes, I am so, I'm on my.